हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो कि बहुत बढ़िया होंगे। बाकी आप लोग का केवीएस का पेपर कैसा गया। ये क्वेश्चन मैं भले आज पूछ रही हूँ, लेकिन ये वीडियो शायद कल या परसों तक भी जा सकता है, क्योंकि मैं जिस जगह में रहती हूँ, मतलब मेरे पापा का घर जहाँ है, तो वहाँ पे मतलब आपको बातचीत करना है, आप घर से बाहर निकल के करिए। बाई चांस आपको डेटा यूज़ करना है तो आप घर से कम 500-700 मीटर दूर जाइए, तब आपको डेटा यूज़ करने को मिलेगा। वीडियो मैं बना दे रही हूँ, देखती हूँ मैं कब इसको अपलोड कर पाती हूँ। ठीक है, तो बात है केवीएस को पेपर के लेकर के। पहले मैं बताती हूँ मेरा पेपर कैसे गया, फिर आप लोग बताना कि आप लोग का कैसे गया। एग्ज़ाम हॉल में बैठे बैठे मुझे लग रहा था कि क्या लग रहा था कि मेरे से बढ़िया तो बाकी सबका गया होगा। एक्चुअली ऐसा हुआ, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट लिया तो 60 मार्क्स में मैंने 35 क्वेश्चन किए। जनरली ऐसा होता है कि जितना भी क्वेश्चन हम करते हैं सारा तो सही नहीं होता है। उस हिसाब से मैंने सोचा चलो इसमें से 28, 29, 30 कितना भी तो सही होगा, फिर भी नहीं होगा मेरा। उसके बाद जो भी बचे हुए क्वेश्चन थे, मुझे उसमें से एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा था। कन्फ्यूजन भी नहीं हो रहा था कि दो ऑप्शन को लेके कन्फ्यूज तो रहूँ, कुछ तो रहूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मैंने ये कहा फिर मैंने रिटन का पेपर किया, तो रिटन में से लगभग 10-12 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका मुझे मतलब एग्जैक्ट आंसर पता था कि इसका ये आंसर होगा। 10-12 क्वेश्चन के अलावा एक क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि मैं इसमें क्या लिखूंगी। फिर वहाँ पे बैठे बैठे मैं ये सोच रही थी, अब इतने क्वेश्चन में तो वैसे भी मेरा नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने अपने आसपास के 2-4 लोगों को देखा, उन्होंने अपना पूरा आंसर वो ओएमआर सीट पूरा ब्लैक कर रखा हुआ था, मतलब सारा सारा कर दिया था। तो फिर मैंने भी सेम कर दिया। और इस मामले में मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मैं जितना भी ऐसे ही कर देती हूँ, मतलब तुक्का मार देती हूँ, उसमें से मेरा एक भी सही नहीं होता है, जो कि ऐसा ही हुआ है। मतलब मैंने फिर आके मैंने उसको पूरा आंसर मैच किया। एक क्वेश्चन मेरा सही नहीं हुआ, एक क्वेश्चन नहीं सही हुआ। उसके बाद रिटर्न में तो मैंने जो लिखा है, मतलब कोई लाइन दी हुई है, पूछ रहा है कि ये किसने कहा है, मुझे जो भी राइटर याद आ रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल और मुक्ति बोध, पता नहीं क्या क्या, नागार्जुन, मतलब एक क्वेश्चन उसने कुछ पूछा है, ये कविता किसकी है, ले नागार्जुन। ये लाइन किसने किसको कही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इधर बीच मैंने राम स्वरूप चतुर्वेदी को भी पढ़ा था कि वो भी कुछ कुछ किसी के बारे में कहते रहते थे, एक आध दो में उनका नाम लिख दिया। काव्य शास्त्र पूछ रहा है, ले भरत मुनि। मतलब इतना क्रिएटिविटी दिखाए हैं एग्ज़ाम में कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो उसको लगेगा अच्छा हिंदी साहित्य में ये भी है, मतलब उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। इस हिसाब से मैंने उसमें आंसर लिखे हैं। तो मतलब वहाँ बैठे बैठे मैंने ये सोच लिया था कि इसमें तो वैसे भी मेरा नहीं हो पाना है। तो फिर मैंने सारा ओएमआर सीट अपना भर दिया, और रिटन में जो लिखा है उसके लिए एग्जामिनर को फिर से पढ़ना पड़ेगा, तभी वो चेक कर पाएगा। और मतलब ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एकदम समझ से बाहर चला जा रहा है। रिटन आप ऐसा नहीं पूछ रहे हो कि आदमी 10 लाइन लिखे तो आप उसमें 1-2 नंबर तो दे दो, एग्जैक्ट एग्जैक्ट पूछ ही रहे हो। इससे अच्छा उसको भी ऑब्जेक्टिव ही कर देते। रिटन का कोई मतलब नहीं है, आपको एक शब्द लिख दो, पता नहीं क्या नाम धातु वगैरह टाइप से कुछ पूछा था। अब मैं वहाँ बैठे बैठे सोच रही हूँ नाम धातु में क्या लिखना होता है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि इसमें क्या लिखना है। मैंने अपने मन से और क्या चीज़ मैं लिख करके आई हूँ मुझे वो भी नहीं पता है कि मैंने एक्चुअली में लिखा क्या हुआ है। तो मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। ग्रामर के बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि उसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा वो मुझे नहीं पता चल रहा था। फिर और मैंने अब उसमें लिखा है, कुछ तो लिखा है, बट उसमें क्या लिखा है मैंने, ये मुझे अभी कुछ भी याद नहीं है। इस कदर मैंने लिखा है। तो फिलहाल ऐसा ही था पेपर, मतलब जिन्होंने पढ़ा था उसको भी उतना ही आ रहा था, जिन्होंने नहीं पढ़ा था उसको भी उतना ही आ रहा था। ये लोग पता नहीं कैसे पेपर बना रहे हैं, एकदम समझ से बाहर चला गया है। बाकी जब पेपर देने के बाद मैंने शाम को थोड़े बहुत मैसेजेस मैं देख पाई थी, तो मुझे पता चला कि सबका बेकार गया है। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा सा रिग्रेट होने लगा कि एटलीस्ट मुझे जितना आता था ऑब्जेक्टिव उतना ही रहने देते तो ज़्यादा ठीक था। वो सब गलत करके मैंने बहुत ब्लंडर कर दिया है बोल सकते हैं, लेकिन अभी कोई बात नहीं, अब तो कर दिया तो क्या ही कर सकते हैं।
फ़िलहाल यही था। बाकी आप लोग बताना कि आप लोग का पेपर कैसा हुआ। जो 2-4 लोग का ग्रुप में मैसेज आ रहा था तो उससे लग रहा था कि सबका इसी तरह पेपर गया है, किसी का बहुत ख़ास नहीं गया है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सारी कॉपियाँ एकदम कलर कर दी हैं, ले मतलब वो बैठे-बैठे उनको भी यही माइंड में आ रहा था कि नहीं होगा, इससे अच्छा कि छोड़ने से बढ़िया है भर देते हैं। तो हो सकता है उन लोग को तुक्का मारने वाले में कुछ-कुछ आंसर सही हो गए हों। मैंने जितना ऐसे कलर कर दिया है, मेरा एक सही नहीं हुआ है, एक सही नहीं हुआ है। इतना मुझे दुःख हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मुझे दुःख बहुत हो रहा है। ये थोड़ा-सा स्माइली फेस इसलिए दिख रहा है क्योंकि अपने पापा के घर आए हैं तो थोड़ा ऐसे दिख रहा है स्माइली फेस। बस बाकी आज के लिए बस इतना ही था। ये वीडियो मैं अपलोड कर देती हूँ, अब ये कब जाएगा कुछ पता नहीं। जब मुझे मौका मिलेगा कि मैं घर से 500-700 मीटर दूर जा पाऊँ तब ये जाके अपलोड हो पाएगा। यही है, देखते हैं ये वीडियो कब तक अपलोड हो जाता है। बाकी आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में किसका पेपर कैसा गया। जिसका बहुत अच्छा गया होगा वही बताना यार, बाकी सब 50-55 वाले तो क्या ही बताएंगे। वैसे हो सकता है कि इसमें मेरिट कम ही जाए, मतलब कट ऑफ कम जाए, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको शायद सारा आंसर आ रहा हो, तभी तो ज़्यादा कुछ आइडिया है नहीं। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग कुछ भी नहीं बोल सकती, पता नहीं ये वीडियो कब अपलोड होगा। बाय।